यह एक बहुत ही दर्द भरी और दिल को छूने वाली कहानी है जो आपको भावनाओं के भंवर में ले जाएगी। कहानी अधूरी मोहब्बत। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के अंकुश और एक लड़की रिया की है। अंकुश एक मेहनती लड़का है जो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खास बात थी। रिया एक शहर से आई हुई लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहने आई थी। वह बहुत ही पढ़ी लिखी और सलीकेदार थी और उसकी आंखों में कुछ खास था जो सबको आकर्षित करता था। अंकुश और रिया की मुलाकात गांव के स्कूल में हुई थी। अंकुश रिया से बहुत प्रभावित हुआ था और रिया ने भी अंकुश की सादगी और ईमानदारी को पसंद किया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन रिया के दिल में एक दर्द था। वह जानती थी कि अंकुश और वह कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वह एक गरीब लड़का था और वह एक अमीर लड़की। अंकुश के मन में रिया के लिए एक गहरी चाहत पनप रही थी, लेकिन वह कभी भी अपनी भावनाओं को रिया के सामने व्यक्त नहीं किया। वह जानता था कि उसके पास रिया को देने के लिए कुछ नहीं है। एक दिन अंकुश ने अपने दिल की बात रिया से कह दी। उसने रिया से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता। रिया ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ते से कहा, अंकुश, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत फर्क है। तुम गरीब हो और मैं एक अमीर परिवार से हूँ। हमारे बीच का ये फर्क कभी मिट नहीं सकता। यह सुनकर अंकुश का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता रिया। अगर तुम कहो तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रिया ने गहरी सांस ली और बोला, तुमसे मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी दर्द हो। मैं अपने परिवार के दबाव के कारण तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अंकुश के दिल में गहरी निराशा और दर्द था, लेकिन फिर भी उसने रिया की इच्छाओं का सम्मान किया और उसे जाने दिया। वह दिन उसके लिए काले बादल जैसे थे, जिनमें केवल दर्द और गम था। वक्त बीतता गया और रिया की शादी हो गई। वह शहर वापस लौट गई और एक अच्छे घर में बसी। अंकुश ने खुद को खेतों में और मेहनत में व्यस्त कर लिया और रिया को अपनी जिंदगी से बाहर कर चुका था, लेकिन उसका दिल और आत्मा हमेशा उसी में बसी रही। हर शाम जब सूरज ढलता, अंकुश अकेला बैठकर रिया को याद करता था और सोचता था कि क्या हो अगर वे दोनों साथ होते। कुछ सालों बाद अंकुश को एक दिन खबर मिली कि रिया का पति एक दुर्घटना में मर गया। यह खबर सुनकर अंकुश का दिल और भी टूट गया, क्योंकि वह जानता था कि रिया का जीवन अब और भी कठिन हो गया होगा। अंकुश ने बिना देर किए रिया के घर जाने का निश्चय किया। और वह चाहता था कि वह उसे कुछ सहारा दे सके, उसे अपने दर्द में अकेला न छोड़ सके। जब वह रिया के घर पहुंचा तो उसे देखकर रिया चुप हो गई। रिया की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अंशुल? अंकुश ने उसे आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अकेली हो और तुम्हारे पास किसी का सहारा नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारे दर्द को साझा करना चाहता हूँ। रिया ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, अंकुश, मुझे तुम्हारे पास रहकर सुकून मिलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं जी सकती, क्योंकि मैंने जो कुछ खोया है वह मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द है और मैं उस दर्द को अकेले सहन नहीं कर पा रही हूँ। अंकुश के दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उसने एक आखिरी बार रिया से कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम मुझे अपना साथी न मानो। रिया ने एक बार फिर अंकुश की आंखों में देखा और उसने कहा, अगर हम दोनों का मिलना था तो शायद यह वक्त और परिस्थिति अलग होती, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें अपनी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अंकुश ने रिया के हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा रिया, मुझे तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी और यह दर्द मेरे दिल में हमेशा रहेगा। कहानी का संदेश, यह कहानी एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की है जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हालात और जिंदगी की परिस्थितियाँ हमारी इच्छाओं और चाहतों से परी होती है।
सच्चा प्यार वह है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के होता है, और वह हमेशा उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे हम दिल से चाहते हैं, भले ही वो हमें छोड़कर कहीं और चला जाए।